नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप IBN 24 पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं लॉयर्स चैम्बर से, जहां पर आपको ये बता दें कि डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के जो इलेक्शंस हैं वो आने वाले 6 नवंबर 2020 से शुरू होने जा रहे हैं और उसका आयोजन किस तरह का चल रहा है वो जानने के लिए हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बार सर से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आयोजन है जो इलेक्शंस को लेकर चल रहे हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये पहले तो बोलो मैंने गुड मॉर्निंग मैम। तो इलेक्शन चल रहा है, बड़ा पीसफुल इलेक्शन हो रहा है। अब की बार जो वोटिंग है, पहले जो वोटिंग की थी ऑनलाइन वोटिंग की थी, वो सक्सेसफुल नहीं रही। अभी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर जो वोटिंग है मैनुअल है और इलेक्शन पीसफुल हो रहा है। सब कुछ, सभी कैंडिडेट कन्वेंसिंग कर रहे हैं और स्मूथ इलेक्शन चल रहा है, बहुत बढ़िया। सर, आगे हम देखते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं वो ऑलमोस्ट अप्रैल में होते हैं, अप्रैल में कंडक्ट करवाए जाते हैं, लेकिन इस बार जो बार काउंसिल एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस हैं वो नवंबर में जारी की गई कि जो इलेक्शंस हैं वो 6 नवंबर से स्टार्ट किए जाएंगे। ये कोरोना काल करके जो कुछ हुआ है उसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? इलेक्शन पहले 4 अप्रैल को होते थे, सभी जगह 4 को होते थे। अब की बार 4 अप्रैल को इलेक्शन का शेड्यूल आया था, लेकिन हो नहीं पाए। लिस्ट वगैरह सब तैयार थी। अभी क्या किया है कि जो इलेक्शन है सभी नवंबर में कर दिया और टेंडर अगले हर साल के लिए दिसंबर टू दिसंबर कर दिया गया इसको, अप्रैल की बजाय। अभी ये इलेक्शन जो होगा ये 13 महीने का होगा, अगले सब्सिक्वेंट इलेक्शन 12 महीने के होंगे। सर, आपका नाम? रामचंद्र टाया जी, थैंक ये यू। हमारे चेयरमैन साहब हैं बार काउंसिल से, राजकुमार चौहान जी। तो इन्होंने पूरे कमेटी के मेंबर में, इलेक्शन कमेटी है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर अपना हरियाणा में, पंजाब हरियाणा बार काउंसिल में, उसके मेंबर है। इन्होंने जो शेड्यूल वगैरह सारा जारी इन्होंने करवाया है जी। इस वक्त हमारे साथ मेंबर ऑफ बार काउंसिल और उसके साथ साथ जो हरियाणा इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं राजकुमार चौहान जी, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? इलेक्शंस का जो आयोजन है वो किस तरह का चल रहा है? इलेक्शन का आयोजन बहुत ठीक चल रहा है। हमारा पारिवारिक इलेक्शन है, बिल्कुल पीसफुल और अच्छे तरीके से होना चाहिए और ऐसा ही चल भी रहा है। पूरे हरियाणा, पंजाब में जो है ना 6 तारीख को इलेक्शन है जो होने जा रहे हैं, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी और हमारे करनाल में भी हो रहे हैं इलेक्शन जी। सर, जो आने वाले इलेक्शंस में जो प्रेसिडेंट का नेतृत्व हो वो किस तरह का होगा? आपके अकॉर्डिंग किस तरह का होना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि नेतृत्व की जहाँ तक बात है, नेतृत्व चाहे परिवार का हो या किसी संस्था का हो या चाहे वो देश का हो, नेतृत्व तो हमेशा मजबूत होना चाहिए। मजबूत नेतृत्व के बगैर कभी कोई भी संस्था या परिवार कोई भी वो नहीं चलता है। और रही बात जहाँ तक हमारे यहाँ की उसकी है, जो पिछला जो हमारा जो टेन्योर निकला है, जो हमारे पीछे नेतृत्व हमारा जिन्होंने किया, जो हमारे प्रधान रहे हैं अभी हैं कंवरप्रीत भाटिया जी, ये एक किस्म से बिल्कुल कमज़ोर नेतृत्व रहा है और कमज़ोर नेतृत्व से संस्था का हो, परिवार का हो, नुकसान ही होता है। आज के समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके जो जुडिशरी है, उसके ऊपर जो हमारा प्रभाव होता था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जो है ना वकीलों की जो है ना जो हमारी रिस्पेक्ट होती थी वो उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है। उस हिसाब से जो नेतृत्व कमज़ोर होने की वजह से उसका नुकसान ही होता है। वकीलों का प्रधान होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होता है। वकीलों हमेशा समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, देश के आंदोलनों को और वकीलों ने रिप्रेजेंट किया है। वकील अपने आप में एक मजबूत होता है। अगर वकीलों की भी जो नेतृत्व है अगर वही कमज़ोर हो जाए तो उससे तो फिर नुकसान होना स्वाभाविक ही है। सर, आपने बताया कि जिस तरह से जो पिछला जो कार्यकाल रहा उसमें नेतृत्व की आपने बात की वो कमज़ोर था, लेकिन वकीलों के लिए क्या कुछ अच्छाई का आपको काम दिखा उसमें? देखो, नेतृत्व तो कमज़ोर था ही, साथ में मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ तक वकीलों के जो इंटरेस्ट की बातें थी वो भी नहीं फुलफिल हो पाई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ पे 1 एकड़ लैंड चैम्बरों के लिए दी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ घोषणा की थी कि भी जो बिजली के लिए सोलर सिस्टम के लिए 100 kV का सोलर सिस्टम मंजूर किया था उन्होंने। और उसके बाद जो है ना 10 जो है ना वो AC मंजूर करके गए थे, उन्होंने CM साहब ने घोषणा की थी। उसके बाद जो है ना CM साहब ने हमारे यहाँ पे एक कैप्सूल लिफ्ट लगाने के लिए भी घोषणा की थी। लेकिन जो ये 3-4 मुद्दे थे, जो चाहे चैम्बर का मुद्दा हो, चैम्बर आज वहीं के वहीं पड़े हैं। चैम्बरों की कोई शुरुआत नहीं की, कहीं पे कोई फाइल कहीं से टस से मस नहीं हुई है। जहाँ तक बात है आपके जो यहाँ पे जो कैप्सूल लिफ्ट है उसके बारे में कुछ उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। और रही बात जो है ना सोलर सिस्टम, जिससे सभी वकीलों को इतना फ़ायदा होना था, उनके बिल ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल ही, उसके बारे में फाइल को कोई उन्होंने पहल ही नहीं करी। बिल्कुल एकदम से ठप हुए, तो जैसे कोरोना में लोग बैठ के चुप के बैठ जाते हैं ऐसे बैठे हुए थे। ये जो हमारा 18 महीने का जो कार्यकाल है वो बिल्कुल ही कमज़ोर रहा और उसने वकीलों के हित में कोई कार्य किए ही नहीं। तो बड़ा अफसोस है लोगों को उसका। यानी कि जो कुछ भी उम्मीदें थी वो विफल होती हुई नजर आई, कुछ भी आपकी उम्मीदें विफल होती हुई नहीं, विफल ही रही हैं जी। चैम्बर हो वो वहीं के वहीं लटके पड़े हैं। आपकी लिफ्ट है वो नहीं लगी है, जो फंड जो डिक्लेयर किए थे वो वापस जा चुके हैं।
और जहाँ तक जो उसका जो सोलर सिस्टम लगना था वो नहीं लगा, उसकी फाइल को उन्होंने फॉलोअप नहीं किया। तो इस हिसाब से मैं तो मानता हूँ बिल्कुल ही कोई भी उन्होंने कोई कार्य जो है ना वकीलों के हित के लिए तो किया ही नहीं। साथ में जो है ना अपनी इतनी कमज़ोरी दिखाई है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, वो वैसे भी हावी हो गए हैं। तो आने वाले जो प्रधान होंगे उनसे आपकी क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी? आने वाले प्रधान से मेरी यही उम्मीदें हैं, जो वकीलों के हित की बातें हैं, चैम्बरों के लिए जल्दी से जल्दी वो अपना काम शुरू कराएं। जो सोलर सिस्टम लगना है जो है ना उसके लिए जो सीएम साहब ने जो घोषणा की थी वो सोलर सिस्टम के लिए उसको फॉलोअप करें। और जो कैप्सूल लिफ्ट लगनी है जो हमारे यहाँ 2 फ्लोर और बन चुके हैं उसके लिए भी जो है ना लिफ्ट बहुत ही ज़रूरी है, लिफ्ट लगना बहुत ज़रूरी है, वो लिफ्ट भी लगना जानी चाहिए। और सबसे मजबूत जो बात, सबसे मेन जो बात है ना, जिस चीज़ के लिए हम अपना प्रधान बनाते हैं, जिस चीज़ के लिए जो एसोसिएशन बनती है वो ये है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है जो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, बिफोर पुलिस डिपार्टमेंट, बिफोर जुडिशरी, वो मजबूती से रख सकें। हमें एक ऐसा वो चाहिए, हमें डमी प्रधान नहीं चाहिए। देखिए उम्मीदें बहुत कुछ है, लेकिन कुछ उम्मीदें ऐसी हैं जो अभी तक साकार नहीं हो पाई हैं, और ऐसी ही कुछ उम्मीदें हैं जो आने वाले जो इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी यही उम्मीदें रखी जाएंगी। सर, कोरोना काल का अभी भी जो कोरोना काल है वो चल रहा है, और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो ध्यान रखा जाएगा आने वाले इलेक्शंस में? हमारे आरओ साहब है जगमाल जटान जी, वो जो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से इलेक्शन का पूरा उन्होंने खाका तैयार किया हुआ है, और हमारे यहाँ एक सफिशिएंट प्लेस है। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही जो हमारा इलेक्शन है वो होएगा, और उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, हमारे पास सफिशिएंट प्लेस है इसके लिए। सर, जो 3 कैंडिडेट्स खड़े हैं जैसे कि कंवर प्रीत भाटिया जी जो कि मौजूदा सरकार में भी हैं, और राहुल बाली और बलदेव राणा जी, इनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जो कंवरप्रीत भाटिया जी जो मौजूदा प्रधान है, अब तो पब्लिक जो है, पब्लिक तो चलो मैं नहीं कहूँगा, जो हमारे एडवोकेट साथी हैं ख़ास तौर पे यंगस्टर, जैसे कि उन्होंने पिछले कार्यकाल इतना ठीक नहीं रहा, कमज़ोर रहा, नेतृत्व कार्य नहीं हुए, तो उनका इस बार थोड़ा चेंज का मूड है, वोट फॉर चेंज का मूड लग रहा है, इस बार चेंज होना निश्चित है। जिस तरह से आपने बताया कि उनका जो नेतृत्व था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ नज़र आया, बल्कि कमज़ोर ही था मैं यही कहूँगी, तो आने वाले इलेक्शंस में वो फिर से एक बार खड़े हैं, तो उनके बारे में आप क्या कुछ फिर से कहना चाहेंगे? मैंने अभी बताया ना आपको, जो जैसे मूड लग रहा है जो एडवोकेट्स का, जो यंग एडवोकेट्स का, वो वोट फॉर चेंज का मूड है उनका, इस बार चेंज होना निश्चित है जी। हाँ जी। तो उस वोट फॉर चेंज की जो एक मुहिम चली हुई है उसमें चेंज के नाम पर आप क्या कुछ चाहते हैं? देखो, चेंज के नाम पे तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो है, हमारे यंग एडवोकेट हैं, साथी हैं हमारे, वो साथी तो सभी हैं खैर, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि राहुल बाली इसके लिए सूटेबल कैंडिडेट है, मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट है, जो उसमें वकीलों की जो गरिमा को भी बढ़ाएंगे, वकीलों की जो जुडिशरी में, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो थोड़ी कमज़ोरी साबित हुई थी उसको मजबूत करेंगे, यही उम्मीद करता हूँ मैं तो। तो जो हरियाणा इलेक्शन के जो प्रेसिडेंट हैं, हरियाणा इलेक्शन कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं राजकुमार चौहान जी, उनका कहना है कि जो बाली जी हैं वो एक सूटेबल कैंडिडेट हैं आने वाले इलेक्शंस के लिए। सर, और क्या कुछ बताना चाहेंगे आने वाले इलेक्शंस को लेकर? बस मैं यही बताना चाहूँगा कि सभी वकीलों से, सभी भाइयों से, मेरे साथियों से रिक्वेस्ट है कि पारिवारिक इलेक्शन है, साफ़ सुथरा इलेक्शन हो, पीसफुल इलेक्शन होना चाहिए, और इसको अपना एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत नेतृत्व का चुनाव करे जो वकीलों के हित में काम करे, और आगे से जो जितने जो पेंडिंग वर्क्स है उनको भी करे। जो हमारी जो उसमें साख की थोड़ी कमी आई है जो जुडिशरी में और एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको मजबूत करे, ऐसे साथी का चुनाव करे। सर, ये जो डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के जो इलेक्शंस हैं वो ना केवल करनाल, हरियाणा, बल्कि पंजाब में भी हैं, तो हरियाणा में किस तरह का जो आयोजन है वो देखने को मिल रहा है? देखो, इन इलेक्शनों में ड्यू टू जो कोविड जो है ना, सिर्फ यही ध्यान रखने वाली बात है कि भाई इलेक्शन जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग से हो। पूरे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में इलेक्शन हो रहा है। हमारे यहाँ लगभग 168 बार हैं टोटल, हमारे जो अंडर हैं बार काउंसिल के, उनमें से लगभग 88 बार जो है ना, इंक्लूडिंग टैक्स बार, सब डिवीज़न बार, डिस्ट्रिक्ट बार, वो हरियाणा में है, सभी में चुनाव हो रहा है। अब तक जो पूरे हरियाणा, पंजाब में लगभग 16 बार ऐसे हैं जिनमें यूनानिमसली जो है ना इलेक्शन हो चुका है, उन्होंने यूनानिमसली उन्होंने अपने कैंडिडेट बना दिए रिप्रेजेंटेटिव। हमारे इंद्री में भी जो हैं वो यूनानिमसली जो है ना सारी बॉडी बन चुकी है। करनाल में अब जो इलेक्शन है, डिस्ट्रिक्ट करनाल का सब डिवीज़न है, करनाल में इलेक्शन है, टैक्स बार में इलेक्शन है, और सब डिवीज़न संध में इलेक्शन है, और जो ठीक चल रहा है, बिल्कुल पीसफुली चल रहा है, विद सोशल डिस्टेंसिंग ये चल रहा है। सर, ये जो इलेक्शंस होते हैं इसमें किस तरह की पोस्ट होती हैं? इसमें हमारे यहाँ जो जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, ये पोस्टें होती हैं जी। हाँ, इन सभी के लिए चुनाव है। हाँ जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे सभी को जो भी इलेक्शंस के लिए खड़े हुए हैं? बस सभी को मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से, और मैं सभी वकील साथी से कहूँ अपने पारिवारिक इलेक्शन की तरह इसको देखें और पीसफुल इलेक्शन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। बस मेरी यही आपसे आपके माध्यम से सबसे यही अनुरोध है। जी,
थैंक यू। तो जो हरियाणा इलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बताया कि जो इलेक्शन है वो आने वाले समय में यानी कि 6 नवंबर 2020 को कंडक्ट करवाए जाएंगे और उनकी जो है एक अहम भूमिका है इन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में और उनका यही कहना है कि इसको बहुत ही पीसफुली तरीके से और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कंडक्ट करवाया जाएगा। आप देख रहे थे IBN 24 पर, महक शर्मा मैं हूँ आपके साथ।